शाम की छोटी सी भूख के लिए या जब घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो कोई फटाफट से बनने वाले स्नैक्स चाहिए, है ना। एक बार आप ये कच्चे आलू के स्नैक्स ट्राई कर देखना, आप देख ही सकते हो कितने क्रिस्पी हैं, है ना। बहुत बढ़िया और बहुत इंस्टेंटली भी बन जाते हैं। इसको बनाना एक बार तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये कच्चे आलू के स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर चाहिए होंगे 4 से 5 कच्चे आलू। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और आपने करना ये है कि आलूओं को सबसे पहले छिल लेना है और छिलने के बाद हम इनको ग्रेट करेंगे। ध्यान रहे कि ग्रेट जो आपने करना है वो मोटे वाले ग्रेटर से ही करना है, वो फाइन वाले ग्रेटर से बिल्कुल मत करना। आपके जो आलू है उनमें टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं आएगा। मोटे वाले ग्रेटर से ही करना और सीधा आपने इनको ग्रेट करना है पानी में। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने ग्रेट करते ही उनको पानी के अंदर रखना है ताकि जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। जैसे चावलों में होता है ना स्टार्च, जब चावल आपने देखा होगा कि हम जब चावल को धोते हैं उनमें बहुत स्टार्च लगा होता है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी मांड बहुत ज्यादा है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो मैंने ठंडे ठंडे पानी में यहाँ पर सारे आलूओं को घिस के रख दिया है और आप ऐसे निचोड़ निचोड़ के इससे स्टार्च निकाल लेना। छोटा सा पॉइंट है लेकिन रिजल्ट में बहुत फर्क आता है इससे। तो मैंने ऐसे किया कि मैंने जैसे इस पानी को ड्रेन आउट कर दिया और फिर मैंने एक बारी और पानी डाला है और आलूओं को अच्छे से रब किया है ताकि जितना भी स्टार्च मैं निकाल सकूं उतना मैं निकाल लूं। ये देखो आप। ओके, अब आलूओं का काम तो हो गया। जब आप पानी ड्रेन आउट करो तो आप ये ध्यान देना कि आलूओं से जितना पानी आप निकाल सको उतना पानी आप निकाल लेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खैर, अब फटाफट से इसमें और चीजें डाल देते हैं। तो और चीजों में मैंने यहाँ पर डाला है कटी हुई हरी मिर्चें, कटा हुआ धनिया, नमक तो जाएगा ही, और आप बस इसमें काली मिर्च डाल देना। बस इतनी सी ही चीजें डालनी है, इतनी ही इनफ होंगी फ्लेवर के लिए। आप चाहो तो आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हो या और मसाले और ना जाने क्या क्या भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें और नहीं डाल रहा कुछ भी। इतना ही इनफ है, ज्यादा परेशान करने वाली रेसिपी है ही नहीं। खैर, अब आलूओं को जोड़ने के लिए आपने यहाँ पर डालना है लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच अरारोट के और 4 से 5 बड़े चम्मच मैदे के। ये दोनों चीजें आपने यहाँ पर डालनी है जिससे कि बाइंडिंग आ जाएगी आलूओं में और आराम से जुड़ पाएंगे। तो आप इसको यहाँ पर अच्छे से मिला देना। इस बात का आप ध्यान जरूर देना कि मिलाने के बाद आलूओं में पानी नहीं होना चाहिए। पानी ना के बराबर हो, यानी कि थिक सा मिक्सचर हो, तो ही सही स्नैक्स बन पाएंगे, नहीं तो बनने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। पानी ज्यादा होगा तो आप इनको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। ये देखो आप, मैं इनको कितने आराम से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब इसको थोड़ी देर के लिए जब हम रखेंगे तो अरारोट और मैदा ये और थोड़ा पानी पी जाएंगे और इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे। अगर बाय चांस आपको लगता है कि इसमें पानी अभी भी है तो आप चाहो तो आप 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच अरारोट दोनों इक्वल क्वांटिटी में डाल सकते हो। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। और जब तक ये हमारा मिक्सचर रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपनी तेल वाली कढ़ाई गर्म कर लेते हैं। तो हमारा तेल गर्म हो गया है और आप देख सकते हो कि ये जो बैटर है ये कितना थिक हो गया है ना, काफी थिक। अब इसको ड्रॉप करने की टेक्निक भी आपको बता देता हूँ। देखो, बेस्ट तरीका तो ये है कि आप चम्मच से ड्रॉप करो और अब इससे 2 शेप्स निकाल सकते हो। एक शेप है चम्मच से जब आप ड्रॉप करोगे तो ये थोड़े फ्लैट बनेंगे। अब इनको ऐसे पका सकते हो, हाँ, लेकिन फ्राई करते हुए ये बात का ध्यान आप जरूर देना कि इसको हमें 2 बारी फ्राई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत है और स्टार्च को सही से पकाने के लिए हमेशा 2 बारी फ्राई तो करना ही पड़ता है। दूसरी बात जो हमें ध्यान देने वाली है वो ये है कि आलू जो है वो कच्चे हैं, तो कच्चे आलूओं को पकाने के लिए पहले आपको इनको लो फ्लेम पर फ्राई करना पड़ेगा। आप आराम से फ्राई करना इनको ताकि आलू भी अंदर तक अच्छे से पक जाए। और बस जब ये हाफ डन हो जाए, बिल्कुल इस लेवल तक पक जाए यानी कि, तो फिर आप इनमें से एक्सेस ऑयल ड्रेन करके निकाल लेना। अभी मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ शेप देने का। दूसरा मेथड ये है कि आप अपने हाथों से भी शेप दे सकते हो, यानी कि आप अपने हाथ में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लेना और उसको ड्रॉप कर देना। उसमें थोड़े से गोल से बनेंगे, थोड़े से राउंडेड से बनेंगे। पहले हमने फ्लैट बनाए थे, अब हम थोड़े राउंडेड बना रहे हैं। अब इनको भी स्टार्च सेट होने तक, यानी कि लाइट गोल्डन होने तक, बिल्कुल इस कलर तक आपने पकाना है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट फ्राइंग। अब जब मेहमान को खिलाने का टाइम हो तो आप
तेल को रखना एकदम हाई फ्लेम पे, 180 डिग्री 190 डिग्री बहुत सही टेम्परेचर है। और फिर आपने सीधा ही ट्रांसफर कर देने हैं। एकदम हाई फ्लेम पे इनको पकाना है ताकि स्टार्च एकदम क्रिस्प हो जाए। और बीच बीच में आप इसको स्टर करते रहना क्योंकि कलर अब बहुत जल्दी चढ़ेगा, क्योंकि स्टार्च हाई फ्लेम पर हल्का सा जल्दी से कैरमलाइज होना शुरू हो जाता है, तो कलर बहुत जल्दी चढ़ेगा। तो आप इसको स्टर करते रहना और थोड़ी ही देर में विद इन 1-1.5 मिनट ही ये एकदम क्रिस्पी गोल्डन हो जाते हैं। ये देखो आप, है ना, एकदम बढ़िया। तो दोस्तों सिंपल से स्नैक्स हैं, बनकर बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। रुको मैं आपको एक काट के भी दिखाता हूँ। अंदर से एक सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं और बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। सिंपल सॉस के साथ भी इनको खाने में बहुत मज़ा आता है। चाहे आप चाट मसाला डालो या जो आप डालो, जो आपकी इच्छा है। आप इसको एक बार बना कर देखना, आपको बहुत बढ़िया लगेंगे।